नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और विवादों का गहरा नाता है। अब एक बार फिर से यूनिवर्सिटी में बवाल मच गया है। दरअसल दो छात्र गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई। ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से यूनिवर्सिटी कैंपस में दहशत फैल गई। छात्र गुटों के बीच हुई गोलीबारी में यूनानी चिकित्सा की तैयारी कर रहे छात्र सहित 3 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कैंपस में फायरिंग की जानकारी मिलने पर एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अहमद, प्रॉक्टोरियल टीम और सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस फायरिंग की घटना की जांच कर रही। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एएमयू से ही बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आती हैं? क्योंकि एएमयू आजकल ऐसी गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। अलीगढ़ पहले से भी सिर्फ ताला के लिए नहीं बल्कि गुंडागर्दी के लिए भी बदनाम रहा है। ये आज की बात नहीं है, लेकिन अब वहाँ पर जो गतिविधियाँ बदली है छात्रों की, लोगों की, और यूनिवर्सिटी के अंदर जो बाहर से इंटरफ्रेंस, हस्तक्षेप होना शुरू हुआ है, उसी का नतीजा है कि कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये खबर आती है कि वहाँ पर कट्टा लहराया गया, कभी ये खबर आती है कि वहाँ का एक छात्र जो गिरफ्तार हुआ है वो आईएएस के लिए मॉड्यूल तैयार कर रहा था, वहाँ के छात्रों को माइंड वॉश कर रहा था कि वो आतंकी गतिविधियों में, उसके संगठनों में शामिल हों। ये केरल से चलता हुआ अलीगढ़ पहुँचा है और ये मॉड्यूल तैयार करने वाले जो लोग हैं, छात्र हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ गंवार बेवकूफ़ों को इसमें शामिल किया जाता है। अभी दिल्ली पुलिस ने एक कार्रवाई की, 3 लोग गिरफ्तार हुए। ये 3 कौन हैं? ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई बैकअप नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है। बीटेक का स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन जाहिलियत ऐसी कि वो दिमाग से इतना पैदल है इन मामलों में कि उसे समझ नहीं आता कि जन्नत की सैर कराने का ख्वाब दिखाकर उसका वर्तमान खराब किया जा रहा है। वो इंजीनियर बन सकता था, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, वो अच्छी ज़िंदगी जी सकता था, लेकिन हम धर्म के नाम पर अपनी कुर्बानी देंगे, जिहादी बनेंगे। आईएसआई और आईएसआईएस ये 2 संगठन हैं। आईएसआई पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी जिसका भारत में नेटवर्क है, और आईएसआईएस जिसका नेटवर्क नहीं है, वो आतंकी हमले की ट्रेनिंग देता है, आतंकी हमले करवाता है। अब इन दोनों की मिली भगत जो है, उसी का एक नेटवर्क पकड़ा गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जहां से पता चला एक लड़का जो वहां पढ़ रहा है दूसरे लड़कों को बरगला रहा है और ऐसे वीडियो दिखा रहा है जिससे कि उसे लगे कि धर्म के रास्ते पर चलने का मतलब यही होता है कि किसी की हत्या कर दो, बम विस्फोट कर दो, कुर्बानी दो। ये जान की कुर्बानी देने का मतलब आप अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए दूसरे की जान को क्यों ले रहे हो? ये किसी धर्म का, किसी भी धर्म के लिए ये खतरनाक माना जाता है। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसे मामले आते हैं। अब जो मामला सामने आया, ये 2 गुटों के बीच के संघर्ष की बात कही जा रही है, लेकिन पहला सवाल यही उठता है कि जो अभी प्रॉक्टर, उसने भी कहा कि यहाँ पर जो गोली चलाने वाले लोग थे या जो घायल लोग हैं, सारे के सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नहीं हैं। ये भी कहा गया कि कुछ और लोग जो झड़प में शामिल हुए, ये बाहरी लोग थे। अब यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जब ये लोग बात करते हैं, हंगामा करते हैं, तो कहते हैं कि पुलिस की एंट्री नहीं हो सकती है। कैंपस में कैसे पुलिस घुस गई? यही मामला जब आया था जामिया मिलिया इस्लामिया में, जब सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और उसे जोड़ा क्या गया था कि सीए जो कि एक नागरिकता कानून है, ये नागरिकता कानून यहाँ के लोगों के नागरिकता करने को लेकर है। ये सीए का जो प्रोटेस्ट ही हुआ वो बरगलाए हुए लोगों का प्रोटेस्ट था, क्योंकि ये जो नागरिकता संशोधन कानून है, इसमें हिंदुस्तान के लोगों के नागरिकता के साथ छेड़छाड़ करने का कोई मामला ही नहीं है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि गैर मुस्लिम लोगों की भारत में नागरिकता लेने के लिए कुछ छूट दी गई है। यहाँ के मुसलमानों को क्या परेशानी होगी इस बात से कि ये 3 देशों के
अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि गैर मुस्लिम लोग यहाँ पर जो भाग के आए हैं, धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं, जिसके ऊपर तालिबानी हमले हुए हैं, आतंकी हमले हुए हैं, वो लोग यहाँ आते हैं, 12 साल 10 साल से रह रहे हैं, तो उसे नागरिकता देकर यहाँ की कुछ सुविधाएं दी जाए और उससे परेशानी नहीं होती। लेकिन क्या कहा गया कि ये एक सिंपल मामला नहीं है, इसके आधार पर यहाँ के मुसलमानों की नागरिकता खत्म की जाएगी। ये एनआरसी से जोड़ दिया गया कि सीएए तो सामान्य तरीके से एक कानून पास किया गया है, लेकिन इसकी अगली कड़ी एनआरसी है। यहाँ के सारे मुसलमानों को प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ के मुसलमान हों, हिंदू हों, ईसाई हों, कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हो कि आपको अपना प्रमाण पत्र नहीं दिखाना पड़ेगा? स्कूल का एडमिशन हो, रेलवे का रिजर्वेशन हो, फ्लाइट की टिकट हो, या फिर नौकरी लेने के लिए वेरिफिकेशन हो, हर जगह तो आपको अपना प्रमाण पत्र दिखाना ही पड़ता है, चाहे एजुकेशनल हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, आवास प्रमाण पत्र हो। फिर एक और प्रमाण पत्र के तरीके से आपको इतनी परेशानी क्यों हुई? जामिया मिलिया में हंगामा हुआ, बाहर आके पत्थरबाजी की गई, और ये पत्थरबाजी करने वाले छात्र जब यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसे तो पीछे पीछे पुलिस भी घुसी, और जब पुलिस गई तो हंगामा शुरू हो गया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में हॉस्टल के आसपास पुलिस कैसे आ सकती है, उसको परमिशन लेना पड़ेगा। गुंडे का पीछा करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा पुलिस को, दूसरे स्टेट में जाने के लिए। यह भी परमिशन के लिए प्रावधान नहीं है। प्रावधान जब बनाया गया एक कानून है कि दूसरे स्टेट में अगर किसी स्टेट की पुलिस जाती है तो वो उस स्टेट के पुलिस को इन्फॉर्म करेगी। लेकिन ये कहीं प्रावधान नहीं है कि अगर एक स्टेट से कोई माफिया भाग रहा हो और पुलिस चेज कर रही हो और उसके पीछे पीछे पुलिस जा रही हो, उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो पुलिस बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी। ये प्रावधान नहीं है, ये इंटरनेशनल सीमा नहीं है, ये देश के अंदर के राज्य की सीमा है। उसी तरीके से अगर कोई हिंसा फैला रहा हो, चाहे छात्र ही क्यों ना हो, यूनिवर्सिटी के अंदर गया, पुलिस वहां अंदर जाएगी। लेकिन फिर भी हंगामा हुआ। अब आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये हंगामा हुआ है। क्यों पुलिस को बुलानी पड़ी? क्योंकि इन लोगों को अब लगने लगा है कि यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के बाहर ये दोनों जगह के गुंडे आपस में मिल गए हैं, और यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो अलीगढ़ के माफियाओं, गुंडों और जो छात्र नेता बनकर गुंडागर्दी करते हैं, जो पिछले दिनों पकड़ा गया था इस बात के लिए क्योंकि एक बच्चे को, ढाबा के लड़के को पकड़ के यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ले गया, हॉस्टल में ले गया, और हॉस्टल में ले जाकर उसकी पिटाई की, उसको बेरहमी से पीटा, मतलब उसकी हत्या की कोशिश की गई। और मामला क्या था कि वो ढाबा जो है यूनिवर्सिटी के सामने है, उसकी कमाई अच्छी होती होगी। इन लोगों ने क्या कहा, 5 लाख रुपया हमें दो, और अगर नहीं दोगे ढाबा बेच के चले जाओ, हम चलाने के लिए तैयार हैं। मतलब जबरदस्ती ढाबा पर कब्जा करने के लिए यूनिवर्सिटी के कैंपस और हॉस्टल का उपयोग किया। एएमयू कैंपस से तो देश विरोधी नारे भी लग चुके हैं। और यही वजह है कि जब आप कैंपस के अंदर रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, और वहां पर जब बार बार ऐसी घटनाएं घट रही है, तो फिर कैसे कह सकते हो कि हॉस्टल में किसी गुंडे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है? पुलिस की निगरानी अगर हॉस्टल में होती है तो वो यूनिवर्सिटी के नियमों के खिलाफ है। आज जो घटना सामने आई वो घटना 11 बजे रात की थी। उस समय कुछ बाहर के लोग, बाहर से यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर से गए, और उन लोगों ने मिलजुल कर एक ग्रुप को पिटाई की। दोनों गुटों में पहले से झगड़ा था, और झगड़ा वर्चस्व का ही है। लेकिन जो लोग गए और जिसको उन लोगों ने मारा, ये दोनों के लोगों की बात है कि जो पिटने वाले लोग थे, जिस पर हमला किया गया, उसमें भी सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग नहीं थे, वो भी, उसमें भी बाहर के लोग थे। मतलब इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बाहर से वो लोग रहते हैं जिसे पुलिस रात में दबोच सकती है। और चूंकि पुलिस की ये मजबूरी है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में बिना वीसी के आदेश के घुस नहीं सकती, रेड नहीं मार सकती, तो इसलिए पुलिस वहां जा नहीं पाती है। और ये लोगों ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को शेल्टर की तरह उपयोग किया है। लेकिन जो मामले सामने आए हैं वो अब गंभीर हैं, और इन गंभीर मामलों की जांच होती है, जांच पुलिस करेगी। पिछले दिनों जैसे यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया,
उसके छात्र नेता को गिरफ्तार किया गया, हंगामा हुआ लेकिन गिरफ्तार किया गया। सजा इन लोगों को भी मिलेगी और उन लोगों को भी मिलेगी। लेकिन अब एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो हॉस्टल है एएमयू के अंदर, अब उसके ऊपर ताला लगने वाला है। हॉस्टल ही ये जो गुंडागर्दी और भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है। आप हॉस्टल का उपयोग छोड़ दो, कैंपस से बाहर कहीं भी आप रह के पढ़ाई कर सकते हो। रेसिडेंशियल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो वहां पर हॉस्टल बनाए गए हैं, या तो उससे ताला लगा दिया जाएगा या फिर कुछ समय के लिए सबको सस्पेंड करके रखा जाएगा। और उसके बाद अगली बात जो है वो इन छात्रों के लिए है जिसके ऊपर किसी न किसी तरीके के आरोप लगे हैं और वो सबको निगरानी में रखा जा रहा है। अभी के मामले के लिए तो सीसीटीवी फुटेज जो भी हैं उसको पुलिस ने कलेक्ट किया है, उन आरोपियों की तलाश कर रहा है। कुछ जो नकाबपोश लोग थे, क्योंकि ये पहले से ही तैयारी करके जाते हैं, जानते हैं सीसीटीवी कैमरे हैं लगे हुए, लेकिन इसी के लिए नकाब पहन के जाता है। लेकिन जो नकाबपोश लोग सामने आए हैं, पता चला है जिसके बारे में, उसकी पहचान के लिए यूनिवर्सिटी के लड़कों का, छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अपराधी जितना चालाक है पुलिस उससे कम जानकारी रखती है। अगर वो डाल चलेगा, पुलिस पात चलेगी। अभी तक जितने भी उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले हुए हैं उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हुई है, इस पर भी कार्रवाई होगी। और अभी जो कैमरे की नज़र सबके ऊपर है वो सबसे बड़ा हथियार पुलिस के लिए साबित होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। धन्यवाद। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इस तरह की घटना सामने आई हो। एएमयू से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। हाल ही में हुए विवाद में छात्रों ने खुद यूनिवर्सिटी में ताला भी लगा दिया था। कभी एएमयू से आतंकी सामने आते हैं तो कभी यहाँ देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं। ऐसे में अगर देश की शांति को बरकरार रखना है तो सरकार को एएमयू के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेना होगा। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।